नाथूराम विनायक गोडसे या नाथूराम गोडसे एक कट्टर हिंदू था जिसने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। और उसके बाद से ही भारत में लोग यही सोचते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को इसलिए मारा था क्योंकि महात्मा गांधी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए थे, जबकि यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। महात्मा गांधी को मारने के पीछे नाथूराम का कोई और ही कारण था। यह बात जनवरी 1948 की है, जब नाथूराम गोडसे दिल्ली आए हुए थे। और 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से बड़ी तादाद में हिंदू शरणार्थी वापस भारत आ रहे थे और उसी समय ट्रेनों में हिंदू शरणार्थियों की मृत शरीरें आ रही थी। 22 अक्टूबर 1947 की बात है जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया था और दूसरी तरफ हिंदू शरणार्थियों की लाशें और वहां से शरणार्थी आने का सिलसिला भी नहीं थम रहा था। और उसी समय माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का परामर्श दिया था, लेकिन हिंदू शरणार्थियों की जो मृत शरीरें वहां से आ रही थी और पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था, इसको देखते हुए भारत के मंत्रिमंडल ने इस फैसले को टाल दिया कि वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी इस 55 करोड़ रुपए को दिलवाने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए और जैसे तैसे करके नाथूराम गोडसे इस बात को सहन कर गए। लेकिन अभी तक उनके मन में महात्मा गांधी को मारने का किसी भी तरह का कोई ख्याल नहीं आया था। अभी तक हुए भारत पाकिस्तान के बंटवारे और उनके द्वारा किए गए आक्रमण और हिंदू शरणार्थियों की भेजी जा रही लाशें और महिलाओं के साथ किया जा रहा अत्याचार, ये सब गुस्सा नाथूराम गोडसे का जिन्ना और मुस्लिमों के प्रति ही ज्यादा था, न कि ये गुस्सा महात्मा गांधी के प्रति था। उस समय गोडसे दिल्ली में, जो कि हिंदू शरणार्थी वहां पाकिस्तान से आए थे, उनके कैंप में घूम घूम कर उनकी सहायता कर रहा था। और उसी समय गोडसे की नज़र पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद पर गई, जहां से पुलिस हिंदू शरणार्थियों को घसीटकर बाहर निकाल रही थी। और बात यह भी है कि उस समय हिंदू शरणार्थियों ने मंदिर और गुरुद्वारे की शरण ली थी, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि उन्होंने एक खाली पड़ी मस्जिद में शरण ले ली। और जैसे ही यह बात महात्मा गांधी को पता चली, वह तुरंत प्रोटेस्ट पर बैठ गए उस मस्जिद के सामने ही और तुरंत उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने लगा कि इस मस्जिद को जल्द से खाली करवाया जाए। और जिस समय पुलिस उन सड़क से बाहर कर रही थी, उस समय बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और यह देखकर नाथूराम गोडसे को बहुत ही तकलीफ हुई, क्योंकि उस बारिश में बहुत सारे बच्चे और बूढ़े कांप रहे थे और ठिठुर रहे थे। यह सब देखकर उसका दिल रोने लगा और गोडसे ने उसी समय यह निर्णय लिया कि अब बस बहुत हो चुका है, अब महात्मा गांधी को इस दुनिया से जाना ही होगा। और ये सब शब्द गोडसे के हैं। गोडसे का कहना था कि एक बार देश यहाँ तक कि गांधी जी के निर्णयों को स्वीकार भी कर ले, लेकिन वह जैसे अपनी जिद के साथ मानवता और देश को ब्लैकमेल कर रहे थे। यह सब देखते हुए नाथूराम गोडसे ने यह तय कर लिया कि उसे अपने जीवन में महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को भी मारना पड़ेगा। गौरतलब है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में उठाए गए कई कदमों और उनके द्वारा किए गए हार्ड वर्क, उनके सैक्रिफाइस की बहुत प्रशंसा भी की है। लेकिन गांधी द्वारा जो मुस्लिमों को प्रश्न करने के लिए एक पक्षी निर्णय लिए जा रहे थे, उससे नाथूराम गोडसे बिल्कुल खुश नहीं थे। और यही कारण है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या को हत्या न कहकर बल्कि वध की संज्ञा दी और निर्णय को इतिहास के ऊपर छोड़ दिया। उसने यह भी कहा था कि अगर भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें न्याय जरूर होगा। दोस्तों, नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या पर आपके क्या विचार हैं? क्या हत्या करना सही था? अगर आप इस पे अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं। और जल्दी हाजिर होते हैं एक लेटेस्ट टॉपिक के साथ।